मित्रों नमस्कार। तमसो माँ ज्योतिर्गमय अस्तो माँ सद्गमय मृत्युर्माँ मृतंगमय ओम शांति शांति शांति। मित्रों आज बात करेंगे मानव जीवन की। और मनुष्य का जीवन ये चाहता है कि हम चलें अंधकार से प्रकाश की ओर, चलें सत्य से असत्य से सत्य की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर, जहाँ सिर्फ और सिर्फ शांति हो। मनुष्य के जीवन में खुशियाँ बनी रहें, मनुष्य निरंतर ऊंचाइयों को छूता रहे, मनुष्यता की सीढ़ियाँ चढ़ता रहे, इसी के लिए हमारे धर्म ग्रंथों की रचना की गई है। दुर्भाग्य ये है कि हम अपने धर्म ग्रंथों में लिखी गई कही गई बातों को अपने मन से अंतःकरण से स्वीकार नहीं करते, समझने का प्रयास नहीं करते। और जब मैं समझने का प्रयास नहीं करता हूँ तो कई लोग समाज में ऐसे हैं जो हमको दिग्भ्रमित करते हैं, हमको भटका देते हैं, हमारे जीवन में भटकाव ले आते हैं। हमारे जीवन में कई शब्द ऐसे आते हैं कि वो आदि पिता परमात्मा जो जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से मुक्त है, और आदि शक्ति दुर्गा, ब्रह्मा विष्णु महेश, सरस्वती पार्वती लक्ष्मी, गायत्री त्रिगुणा। तो ये जो देवी देवता हैं मेरे जीवन में, तो जो सामने वस्तुएं हैं, जो सामने विषय हैं, वो मैं नहीं समझता हूँ और ऐसे विषयों की तरफ चला जाता हूँ जो मुझे उलझा के रख देते हैं। यानी कि हर व्यक्ति लगभग कंफ्यूज है। भय के कारण वो इस विषय को मानता है भयवश, लेकिन दिल से स्वीकार नहीं कर पाता। तो आज का जो विषय है वो मैं आपको ये क्लियर करूंगा कि ये विषय है क्या। मित्रों, एक शब्द है सदाशिव, जिसको हम कहते हैं ईश्वर, परमात्मा या सदाशिव। और ये कहा जाता है ये जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से मुक्त है, भाषाओं के, जाति के, राग के, द्वेष के, ऊंच के नीच के बंधनों से मुक्त है, अपने ऐश्वर्य में सजा हुआ है, इतना शक्तिशाली है कि बगैर उसकी मर्जी के पत्ता नहीं हिल सकता, और उसी की रची हुई ये माया है। जड़ जगत की संपूर्ण रचना सदाशिव ने रची है। अब देखिए आप, इनको हम सदाशिव कहते हैं और इसी को कई बार लोग परमात्मा के नाम से जानते हैं और इसी को हम ईश्वर कहते हैं। ये निराकार ब्रह्म है, हमको दिखता नहीं है लेकिन ऊर्जावान है, और इसी का एक अंश हमारे शरीर में चेतन के रूप में विद्यमान है, जिसको मैं कह देता हूँ आत्मा। परमात्मा का एक अंश आत्मा के रूप में मेरे शरीर में विद्यमान है। इसके बाद जब सदाशिव या परमात्मा या ईश्वर से जब हम निकलते हैं तो फिर प्रमुख रूप से तीन देवता हम याद करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अब हमारे अंतःकरण में, मेरे मानस पटल पर ब्रह्मा जब शब्द आता है तो ब्रह्मा का मतलब एक 3 शीश वाला बुजुर्ग व्यक्ति जिसके 4 हाथ हैं, कमंडल है, कमल का पुष्प है, ऐसा हमको दिखता है। और मैं संपूर्ण जीवन उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता हूँ। जब ब्रह्मा जी का नाम आएगा तो वो चित्र हमको याद आता है। वस्तुतः है क्या
जो ब्रह्मा है वो धरती के ऊपर का जो वायुमंडलीय क्षेत्र है, जहां तक बादल रहते हैं, उसको ब्रह्मा जी कहा जाता है। तो हमको ये मालूम है कि धरती के ऊपर का वायुमंडलीय क्षेत्र हम देखते हैं, बादलों को निहारते हैं कि काली घटाएं छाई हुई हैं, बादल मंडरा रहे हैं, बारिश हो रही है। ये जहाँ तक नज़र जाती है वायुमंडलीय क्षेत्र में, वो ब्रह्मा जी का वास वहीं है और वही ब्रह्मा का रूप है। जब विष्णु की बात आती है तो समुद्री क्षेत्र, इस पृथ्वी पर जितना भी समुद्री क्षेत्र है वो विष्णु का स्वरूप है। और ये जो महेश शब्द है, शिव शब्द, वो ये धरती है जिस पे मैं चलता हूँ, फिरता हूँ, बाग बगीचे हैं, खेती करता हूँ, इसको मैं शिव कहता हूँ। यानी धरती शिव है, सागर समुद्र विष्णु है और वायुमंडलीय क्षेत्र ब्रह्मा है। पौराणिक कथाओं की ओर अगर ले चलूं तो पौराणिक कथाओं में ये वर्णन है कि ब्रह्मा जी विष्णु के चरण पखारते हैं। यानी ये ब्रह्मा जी विष्णु के चरण पखारते हैं और चरणों का पानी जो धुला है, चरण पखार लिए हैं, वो अपने कमंडल में भर लेते हैं और फिर धरती पर बरसाते हैं। यानी कमंडल की जलधारा धरती पर गिराते हैं। अब अगर वो रूप मेरे मन में है कि वो ब्रह्मा जी एक पुरुष है, उसके हाथ में एक कमंडल है, तो समुद्र का जल कमंडल में भर करके संपूर्ण धरती में नहीं फेंका जा सकता या बारिश नहीं कराई जा सकती। तो हमको ऐसे समझना है कि ये जो समुद्र है, जो मेरे जीवन का निरंतरता चल रही है, पानी कहते हैं, पानी जिंदगानी है, सच्ची ये कहानी है, सारे जग को है ये पता। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी मिले न उबरे मोती मानस चून। मनुष्य को ये देखना है कि मेरे जीवन में पानी की महत्ता क्या है और पानी की कहानी क्या है। तो पानी की कहानी ये है कि संपूर्ण धरती का पानी, ग्लेशियर का पानी, बारिश का पानी, खेत से नदी नालों के माध्यम से समुद्र में जाता है, या मेरा उपयोग किया गया पानी जो मैं नदी नालों के माध्यम से बहाता हूँ, वो समुद्र में जाता है और उसमें बहुत सारी गंदगी होती है। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, सूर्य के साथ मिलकर के, ये जो सूर्य है इसका टेम्परेचर पानी को उड़ाता है, समुद्री क्षेत्र से पानी उड़ता है और ब्रह्मा जी के यानी वायुमंडल में कलेक्ट होता है बादलों के रूप में, और बादल पूरी धरती में फैल जाते हैं। और जब अनुकूल मौसम मिलता है तो धरती पर बरसते हैं। ये कहानी है। अब है क्या कि अगर मैं इस कहानी को ठीक से समझूं कि ब्रह्मा माने वायुमंडल है, विष्णु माने समुद्र है, महेश माने धरती है, और पौराणिक कथाओं में कि ब्रह्मा जी ने विष्णु के चरण पखारे और पानी कमंडल में भर लिया, तो ब्रह्मा जी चरण इसलिए पखारते हैं कि समुद्र में आप जानते हैं समुद्र का पानी खारा है, पीने योग्य नहीं है, क्योंकि हम बहुत कचरा वहाँ फेंकते हैं, मतलब धरती की धुलाई करके, और सारा पानी जो है समुद्र में जा कर के इकट्ठा हो जाता है, जिसमें जहर भी है, पीने योग्य नहीं है। लेकिन जब पानी उड़ता है तो सारी गंदगी समुद्र में रह जाती है और निर्मल शीतल जल वायुमंडल में इकट्ठा होता है और वही बरसता है, वही ड्रिंकिंग वाटर मेरी प्यास बुझाता है, उसी से मेरा जीवन चलता है। हमारा ही जीवन क्या, संपूर्ण वनस्पतियों का जीवन उसी से चलता है। तो तीन जब देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ब्रह्मा विष्णु महेश को अगर मैं ऐसे याद करता हूँ कि वायुमंडल है, समुद्र है और धरती है, तो तीन देवी देवता इसलिए है मेरे पास, और इन्हीं की पूजा का विधान है। ब्रह्मा जी की पूजा का मतलब है कि वायुमंडल को कैसे स्वच्छ बनाए रखा जाए,
विष्णु की पूजा का मतलब है कि बरसात के पानी को कितना सुंदर बनाया जाए, कहाँ इकट्ठा किया जाए। और धरती की शिव की पूजा का मतलब है इसकी उर्वरता को कैसे मेंटेन रखा जाए। हालांकि 5 देवता हैं हमारे जीवन में, फिर इसके बाद सूर्य है और आकाश है। सूर्य आप सभी जानते हैं कि अगर सूर्य न निकले तो क्या होगा। तो हमको जो भोजन मिलता है, पूरी इस सृष्टि का संचालन, मनुष्य जीवन की हर खुशियां बिना सूर्य के संभव नहीं है। यानी सूर्य की रोशनी में ही हमारी वनस्पतियां पलती हैं, हमको भी प्रकाश मिलता है, और पूरा जो सिस्टम चलता है प्रकृति का वो सूर्य की मर्जी के बिना चल नहीं सकता। लेकिन सूर्य की पूजा का कोई विधान नहीं है, क्योंकि सूर्य हमसे इतना दूर है कि मनुष्य सूर्य का चाह करके भी न कुछ बना सकता है न कुछ बिगाड़ सकता है। फिर एक आकाश है। आकाश जो धरती से लेकर के ऊपर तक, यानी सूरज के उस पार, चंद्रमा के उस पार, जो संपूर्ण जो शून्य क्षेत्र है उसको आकाश कहते हैं। आकाश गति देता है। जो दुनिया में जो गति है, जो हलचल है, जो दौड़ा भागी का सिस्टम चल रहा है, वो आकाश की बदौलत चल रहा है। लेकिन आकाश का भी हम मानव जाति कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ना उसका कुछ बना सकते हैं। लेकिन वायुमंडल को मैं बिगाड़ सकता हूं, जलाशय पानी के अस्तित्व को मैं बिगाड़ सकता हूं, धरती की उर्वरता को मैं बिगाड़ सकता हूं। इसलिए पौराणिक कथाओं में मनुष्य को कहा गया है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा करो। अब समस्या ये आई कि मैं ब्रह्मा को नहीं जानता हूं कि ब्रह्मा माने वायुमंडल, विष्णु माने जल और शिव माने धरती की उर्वरता। तो मैं क्या करता हूं अभी कि काल्पनिक चित्रों की पूजा में लगा हुआ हूं। मित्र याद रखना, ये काल्पनिक चित्रों की पूजा करते 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 कैसी पूजा थी कि जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि ब्रह्मा जी क्यों नहीं समझा, वायुमंडलीय क्षेत्र को नहीं समझा कि इसकी पूजा करके इसको कैसे ठीक रखा जा सकता है, तो तभी हमारे सामने ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का खतरा आ गया। क्योंकि विष्णु के ओरिजिनल स्वरूप की पूजा मैंने नहीं की, विष्णु को नहीं जाना और कैलेंडर वाले विष्णु की पूजा करते रहे, इसीलिए आज ड्रिंकिंग वाटर की समस्या है। सतही जल बर्बाद हो गया है, भूगर्भ जल का दोहन जारी है, और कहा गया है कि अगला विश्व युद्ध हो सकता है पानी को लेकर के हो जाए। अगर ये मानव जाति विष्णु भगवान के स्वरूप को ठीक से पहचानती और इसको अच्छा बनाए रखती तो पानी का संकट नहीं आता। धरती की उर्वरता, क्योंकि मैं शिव जी के कैलेंडर की या शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाता रहा या एक कागज में बने छपे हुए शिव जी की पूजा आराधना उपासना में लगा रहा और शिव जी के वास्तविक स्वरूप को मैंने नहीं देखा, तो धरती अनफर्टाइल हो गई, यानी धरती बंजर होने की कगार पर है। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, जो धार्मिक विषय हैं, मानव जीवन से जुड़े हुए विषय हैं, उनको जरा ठीक से समझिए ताकि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल हो सके। तो मित्र, ये रही ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य और आकाश की बात। छितजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। और सभी लोग कहते हैं कि ये शरीर मेरा धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि से मिलकर बना है। इन्हीं की बदौलत प्रतिदिन पलता है और नष्ट होने के बाद ये धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि में विलीन हो जाता है। तो मेरे जीवन का संबंध किससे है, यानी मुझे क्या पूजा करनी है, मैं ये समझाना चाहता हूं। इसके बाद आती हैं मित्र देवियां। आपने सुना होगा कि शिव की शादी पार्वती से हुई थी और शिव जी की बारात में हाथी, घोड़ा, सांप
बिच्छू थे। तो जैसा कि मैंने बताया, शिव धरती है और धरती के ऊपर जो चेतन जगत की माया है, यानी लाखों प्रकार की वनस्पतियां और लाखों प्रकार के जीव, इसी को पार्वती कहते हैं। और पार्वती का दूसरा नाम है प्रकृति। इसको हम पार्वती कहें या प्रकृति कहें, धरती के ऊपर फैली चेतन जगत की माया। अगर हम इस चेतन जगत की माया को नहीं आत्मसात किए, इसका अध्ययन नहीं किया और बस ये कहानी रटते रहे कि शिव जी की शादी पार्वती से हुई थी, शिव जी की शादी पार्वती से हुई थी, तो इस कहानी से कुछ मिलने वाला नहीं है। कारण कि पार्वती को जब नहीं समझते हैं तो कहते हैं जैव विविधता खतरे में है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी का रोना जो रो रहे हैं, जो पॉल्यूशन की बात हो रही है, वातावरण के बिगड़ने की, एनवायरनमेंट के खराब हो जाने की, वो इसलिए हो रही है कि मैंने पार्वती को कभी समझने का प्रयास ही नहीं किया कि रियलिटी में पार्वती क्या है। तो पार्वती इस धरती के ऊपर जो चेतन जगत की माया है वो पार्वती है। और अब हमारे जीवन का जो संबंध है वो प्रकृति से। बार बार कहता हूं कि मनुष्य का भूख से, भूख का भोजन से, भोजन का कृषि से, कृषि का प्रकृति से। लेकिन ये प्रकृति अपने आप में, प्रकृति को कौन सजाता है, कौन रचाता है? तो कहा गया है, आपने सुना है कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी हैं। अब ब्रह्मा जी को देखिए कैसे हैं कि अगर ब्रह्मा जी इस धरती पर अपने कमंडल का जल ना फैलाएं, बारिश ना कराएं, तो इस धरती पर जो जैव विविधता है, जो जीव जगत की माया है, चूंकि मैंने फिर बताया कि पानी बिन सब सून, तो इस धरती के ऊपर जो जीव जगत की माया है, अगर ब्रह्मा जी सपोर्ट नहीं करेंगे तो सारे के सारे जीव और वनस्पतियां नष्ट हो जाएंगी। इसीलिए कहा गया है कि ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं। हालांकि जब हम बात करते हैं सदाशिव की कि ये मेरा पिता है, तो आदि शक्ति दुर्गा एक नाम आता है। आदि शक्ति दुर्गा। हम प्रतिवर्ष होली और दिवाली के समय जो नवदुर्गा का पर्व आता है, उसमें हम दुर्गा जी की उपासना करते हैं। और फिर यहाँ वही होता है कि दुर्गा की एक मूर्ति, काल्पनिक मूर्ति बना करके उस मूर्ति को लाना, 9 दिन पंडाल पे सजाना, थोड़ी सी 5 मिनट के लिए आरती गाना, भजन गाना, और 9 दिन के बाद वो उस मूर्ति को जलाशय में विसर्जित कर देना। मैं इतना ही समझता हूं, यथार्थ में सदाशिव मेरे आदि पिता हैं जो निराकार हैं, और आदि शक्ति दुर्गा मेरी मां है, यानी इस सृष्टि की मां है। ये भी जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से मुक्त है। जब सदाशिव के देवताओं की बात करते हैं कि इनके प्रतीक कौन है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य और आकाश। और आदि शक्ति दुर्गा क्या है? आदि शक्ति दुर्गा की ये 3 देवियां हैं, बेटियां कह लो या इनके रूप कह लो, सरस्वती, पार्वती और लक्ष्मी। हम मनुष्य जाति के लोग अक्सर अपने जीवन में जब देवताओं की पूजा की बात आती है, साधना की, उपासना की, तो हम केवल शिव को याद रखते हैं और शिव के काल्पनिक चित्र को याद करते हैं।
ब्रह्मा विष्णु को तो हम बिल्कुल बहुत कम यदा कदा बात करते हैं ब्रह्मा विष्णु की। तो यानी समुद्र की और पानी की और वायुमंडल की बात को इग्नोर कर देता हूं, ब्रह्मा और विष्णु को इग्नोर करता हूं, केवल शिव को याद करता हूं और शिव के उस काल्पनिक स्वरूप को। इसी प्रकार मित्रों, संपूर्ण मनुष्य केवल लक्ष्मी की पूजा करता है। जब देवियों का नाम आता है तो डायरेक्ट लक्ष्मी पर आता है। जैसे मैंने यहां बताया कि ब्रह्मा को छोड़ दिया, विष्णु को छोड़ दिया, डायरेक्ट शिव को पकड़ा। इसी प्रकार यहां सरस्वती को छोड़ दिया, पार्वती को छोड़ दिया और डायरेक्ट लक्ष्मी को पकड़ लिया। अब लक्ष्मी मेरे जीवन में मेरा कल्याण क्यों नहीं करती है? क्योंकि लक्ष्मी का मैं मतलब क्या समझता हूं? आज की तारीख में संपूर्ण दुनिया लक्ष्मी माने सोना, चांदी, कागज का नोट, जबकि लक्ष्मी आप पढ़ लीजिएगा, लक्ष्मी का मतलब है सुख, शांति एवं समृद्धि। आप जरा नेट पर गूगल में सर्च करके देखिए या वेद और पुराण को उठा करके देखिए और उसमें खोजिए जरा कि लक्ष्मी कौन है। तो लक्ष्मी के बारे में स्पष्ट किया गया है कि लक्ष्मी सुख, शांति एवं समृद्धि की देवी है। इसीलिए प्रारंभ में मैंने जो एक स्लोगन सुनाया कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सद्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, ओम शांति शांति शांति। कहते हैं सत्य की खोज क्या है? वास्तविक सत्य तो यह है कि मनुष्य को अपने जीवन में प्रकाश चाहिए, असत्य से निकल करके सत्य की ओर जाना है, मृत्यु के भय से निकल करके अमृत को प्राप्त करना है और ऐसा प्लेस जहां सिर्फ और सिर्फ शांति हो। तो अब अगर मनुष्य अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि चाहता है, यानी लक्ष्मी चाहता है, तो वो लक्ष्मी की पूजा नहीं करेगा डायरेक्ट, उसको यहां से शुरू करना पड़ेगा सरस्वती से। सरस्वती कौन है? वैसे तो हम कह देते हैं कि जो आज की आधुनिक शिक्षा में जो हम पढ़ते हैं उसको सरस्वती मान लेते हैं। वो सरस्वती नहीं है। आधुनिक शिक्षा में सरस्वती का कहीं वर्णन ही नहीं है। सरस्वती तो कभी गुरुकुल में सिखाई जाती थी कि सरस्वती कौन है। तो सरस्वती मैं आपको बता दूं, वह ज्ञान जो प्रकृति का दर्शन करा दे। प्रकृति माने ब्रह्मा, विष्णु, महेश और ये पार्वती, आकाश और सूर्य। अगर मुझे ये पता चल जाए आकाश का वर्क क्या है, धरती का काम क्या है, समुद्र का काम क्या है, वायुमंडल का काम क्या है, आकाश का मतलब क्या है और इस भूमंडल पर फैली हुई नाना प्रकार की जीव जगत की माया का मेरे जीवन से संबंध क्या है, तो सरस्वती का मतलब यह है वह ज्ञान जो प्रकृति का दर्शन करा दे, मुझे प्रकृति का दर्शन करा दे। जब मैं प्रकृति को जान जाता हूं, इस ब्रह्मांड की माया को समझ जाता हूं कि असल में देवता और देवियों का मतलब क्या है, तो वो ज्ञान फिर मुझे, ये ज्ञान मार्ग कहते हैं। लोगों ने बताया कि मानव कल्याण के 3 मार्ग हैं। पहला है ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग का मतलब यह है कि मैं ये तो समझ जाऊं कि प्रकृति से मेरा रिश्ता क्या है। फिर दूसरा है कर्म मार्ग। कर्म मार्ग का मतलब है मैं ये समझ जाऊं कि ज्ञान तो मुझे मिल गया, प्रकृति का मेरे जीवन से क्या रिश्ता है, अब मैं प्रकृति के वैभव को कैसे सजाऊं। तो यहां से हमने सरस्वती से ज्ञान लिया कि प्रकृति का मेरे जीवन से क्या रिश्ता है।
और फिर जवानी में मैं इस कर्म क्षेत्र में आ गया कि प्रकृति के वैभव को सजाने लगा, इसी को पूजा कहते हैं। और जब मैंने अपना कर्म ठीक से कर लिया, यानी मनुष्यता के धर्म को निर्वाह कर लिया, तो सुख, शांति एवं समृद्धि मेरे साथ साथ चलती है। इसके लिए प्रयास नहीं करने। अगर मैंने इन दो चीजों को समझ लिया, सरस्वती और पार्वती को, तो लक्ष्मी तो मेरे पीछे दौड़ेगी। और लक्ष्मी का मतलब क्या कि मेरे जीवन में सुख बना रहेगा, शांति बनी रहेगी और समृद्धि यानी वैभव भी बना रहेगा। वैभव के दो रूप हैं समृद्धि के, यहां धन भी है, स्वास्थ्य भी है और माया भी है। यानी समृद्धि जो शब्द है वो वहां भी केवल धन नहीं है। अगर मेरे पास धन है, मेरा स्वास्थ्य नहीं है, तो उस धन का आप करेंगे क्या? तो मित्र, इसको जरा कायदे से निहारिए कि हमारा जो पूरा का पूरा ज्ञान है, मनुष्य का जीवन अगर इस दिशा में हम लोग लगाते हैं कि सदाशिव क्या है, सदाशिव के रूप इस हमारे जो आंखों से दिखता है, सदाशिव का जो एक तो निराकार ब्रह्म है, एक साकार ब्रह्म है। तो निराकार ब्रह्म तो सदाशिव है, उसका साकार ब्रह्म ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य और आकाश हमको आंखों से नजर आता है, इसका मैं आभास कर सकता हूं। इसी प्रकार आदि शक्ति दुर्गा निराकार है, निराकार मां है, लेकिन जो साकार मां मेरे सामने है, साकार जो देवियां मेरे सामने हैं, वो सरस्वती, पार्वती और लक्ष्मी। अब क्या तकलीफ है? अब हमारे जीवन में कोई कंफ्यूजन है क्या? और अगर मैंने इस चीज को नहीं समझा, कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माई। आप खोजते रहिए मृग मारीचिका की भांति कि लगता है वहां पानी है, लगता है वहां पानी है, बट वहां पानी नहीं है। तो मैं समझता हूं मित्र कि आप इस चीज को समझें। जो फिर मेरे सामने, अब इसी को क्या है, जब हम इसको नहीं समझते हैं तो हमको लोग गुमराह करते हैं। अगर मनुष्य इस विषय को समझ करके, ज्ञानी बन करके और प्रकृति की पूजा, प्रकृति की सेवा जैसा कर्म करता है, तो उसके जीवन में फिर किसी भी जादू टोने करने वाले की, किसी चिकित्सक की, किसी ब्राह्मण की, ऐसे ब्राह्मण की जो हम ये पूजा करा देंगे तो तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, इस मंत्र के जाप करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, और पूरा जीवन लोग करते रहते हैं और होता कुछ नहीं है और होगा भी नहीं। मैंने एक दो वीडियो पहले बोला कि जैसे लोग गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, गायत्री मंत्र, अब जब गायत्री की बात आती तो गायत्री को आपने सुना होगा त्रिगुण कहा गया है, त्रिगुणा, त्रिगुणा, यानी जो गायत्री है वो सरस्वती, पार्वती और लक्ष्मी तीनों रूप हैं उसमें। यानी कि गायत्री सरस्वती, पार्वती और लक्ष्मी का दर्शन कराती है। और मंत्र क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मतलब कि परमात्मा, ये प्रकृति, ये ज्ञान, जिसको मैं मां कह लूं, सदाशिव कह लूं, आदि शक्ति दुर्गा कह लूं, जो कुछ भी कह लो, वो सुख स्वरूप है, दुख नाशक है। तो मैं उस मां से, उस परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वो शक्ति जो सुख का स्वरूप है, मेरे दुखों का नाश करने वाली है, मैं ऐसी चेतना को अपने अंतरात्मा में धारण करूं और वह चेतना मुझे सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। इतनी सी बात है गायत्री मंत्र में। अगर मैं
उस परम चेतना का ध्यान करके और मानता हूँ कि वही दुखों का हरता है, वही सुख का स्वरूप है, और मैं उसको आत्मसात करूं ताकि वो मुझे सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। एक विषय सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे, यानी सत्कर्म की ओर प्रेरित करे, और वो है सरस्वती। आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नमस्कार।